जब तक वो बाहर आए तब तक उनका दिमाग भी वहीं पर। आई विश मैं घर में थी ये देखने के लिए। मैं तो ओपनली बता देती, मुझे जो बोलेंगे उस पे मैं जाऊंगी। मुझे करण ने बोला दैट ही लाइक्स हर। आई फील लाइक अटका हुआ है कहीं ना कहीं, स्पेशली यू नो योर बेटर हाफ बीइंग देयर। हम सबको वहां पर पता था that उनकी उनकी एक मेंटल वो जिससे यू नो शी इज रिकवरिंग एंड एवरीथिंग। इट्स रियली क्यूट, इट्स वेरी स्वीट। हाँ, मैंने आपका मैसेज देखा, मैंने देखा आप मेरी बॉटल यूज कर रहे हैं, आप मेरी फोटो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अलग हूँ उनसे। और मेरी और जी। प्रतीक की दोस्ती बहुत एक अपनी जगह पर अलग है। Hi, Kasa. हाय। I am Aarti and a very warm welcome to you on Telereporter. थैंक यू सो मच। Yeah, okay. Yeah, as I was saying, like Akaza, if you remember, आपके बिग बॉस के घर के जाने के पहले हमने एक लास्ट मिनट इंटरव्यू किया था। हाँ। Yeah, okay, Akaza. Personally, like मुझे आपकी जर्नी बहुत अच्छी लगती है बिग बॉस में। It was a short journey, but you really played it with a dignity, I can say, and it was lovely, a treat watching you on Big Boss. थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। Yeah. Okay, जितना हम आपको बिग बॉस के घर के अंदर मिस कर रहे हैं आकाशा, उतना ही प्रतीक भी काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज एज वी आर सीन इन द लाइव फीड्स एज वेल, वो आपके टी शर्ट्स पहन रहे हैं। एंड अब से जब नेहा भी आ गई थी तभी भी उन्होंने कह दिया था कि आप अकेले थे जो उनके लिए हमेशा स्टैंड लेते थे बिग बॉस के घर में। हाउ डज इट फील, इतनी प्योर फ्रेंडशिप है आप लोगों की, दैट एवरीवन इज लविंग इट? I think it feels really good because you know हेट करना बहुत आसान है, तो हेट कमाना भी बहुत आसान है। बट द फैक्ट दैट पीपल हैव सीन, क्योंकि एक्चुअली थी यार बहुत प्यारी प्योर और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी। जो उस घर में तो ऑब्वियसली लोगों को नजर आ रही थी, बट आई एम ग्लैड कि बाहर भी इवन दो इतनी कंप्लेंट्स है कि दिखाई नहीं एपिसोड्स में बिल्कुल भी। इट एवरीवन हु सॉ इट has watched it only on live feed and everything, but I'm glad, I'm very happy. Or it on the one hand ऐसे bitter sweet types है, क्योंकि it makes me miss it more and I'm just like no, because there's no way for me to show him that oh I'm still here, I'm supporting you and it's all good, because वो honestly बहुत sweet तो है ये देखकर, but it's sometimes I can see that he's doing it to show me that your presence is felt or whatever। वो बॉटल हो गया या वो टी शर्ट अब तीसरी बार पहन चुके हैं। I'm just like प्रतीक, मैं आपको और कपड़े भेज देती हूँ वो वाली टी शर्ट पहन। इट्स रियली क्यूट, इट्स वेरी स्वीट। तो वो बहुत बहुत बिटर स्वीट फीलिंग है, बिकॉज ऑन द वन हैंड मैं अपनी तरफ से उनको नहीं बता सकती मैंने देखा। हाँ, मैंने आपका मैसेज देखा, मैंने देखा आप मेरी बॉटल यूज कर रहे हैं, आप मेरी फोटो ढूंढ रहे हैं। आई एम हियर, लाइक it's a weird feeling not to be able to reciprocate that। या ओके कासिम, जब आप घर के अंदर थी आपके पेरेंट्स से बात हुई थी हमारी, एंड दे सेड, जब उनसे पूछा गया था कि उनको कैसा लग रहा है आपका रिलेशनशिप प्रतीक के साथ, दे सेड दे फाइंड इट रियली वेरी क्यूट। क्या रिएक्शन था घर के बाहर जब आई, और क्या आपकी फ्रेंडशिप को लेकर उन्होंने आपसे क्या कहा? Uh, I was. This is actually the first time I think my parents have seen my friendship with anyone, because obviously parents होते हैं ना, आप वहां पर जैसा जी रहे हो, उन्होंने सब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि ये तू मतलब इतनी ज्यादा ही इमोशनल है, कुछ चीजों में उन्होंने देखा कि तुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आई वाज मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बट मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मेरी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको क्या नजर आ रहा था। बट honestly my friends parents were very very sweet about it, and they actually were very thankful। और मॉम वाज लाइक मुझे हमेशा से वो अच्छा लगता था। मॉम ने ओटीटी वगैरह उसको पहले भी देखा हुआ था उसके शो को। तो शी वाज लाइक आई वाज वंडरिंग हाउ ही बी इन दिस शो, बट शी इज लाइक वो बहुत सच्चा इंसान है। एंड पेरेंट्स बहुत तारीफ, लाइक माय पेरेंट्स आर एक्चुअली ग्रेटफुल दैट वो था शो पर, because my mom was like I could see how much she took care of you and everything। ओके आकाशा, जब भी घर के अंदर अब 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आ गए हैं, राकेश है, नेहा है, बट जैसे ही नेहा आई थी, कहीं ना कहीं ओटीटी में इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखा था।
प्रतीक और बहुत ज्यादा क्लोज थे नेहा, बट घर पे आने के बाद में मेन घर में आपको लेके कहीं ना कहीं आई गेस शायद नेहा को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी, बिकॉज इवन शी सेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिप्लेसमेंट वाली बात कर रही थी, दैट यू वर द रिप्लेसमेंट ऑफ नेहा प्रतीक के लिए बिग बॉस ओटीटी घर में। क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज बिग बॉस ओटीटी की मुस्कान ने इस चीज पर रिएक्ट जरूर किया है, इवन शी हैज बीन इन फेवर ऑफ योर्स। क्या कहना चाहोगे? um यार आई वॉज एक्चुअली वंडरिंग, मुझे लगा था कि इतना एज सच वो मेरा जिक्र नहीं करेंगी, because she's a grown mature woman, and I'm sure she also understood कि दो जन की जो दोस्ती जैसे, because कुछ भी ऐसा गलत या कैलकुलेटेड नहीं नजर आ रहा था कि ये किसी ने भी ऐसा नहीं बोला है प्रतीक और मुझे देख के कि ओ ये क्या कर रहे हैं, या ये क्यों, ये इन इस दोस्ती के पीछे क्या, बिकॉज इट वाज व्हाट इट दिन ब दिन जो दिख रहा था वही था। सो आई थॉट दैट ऐसा कुछ होगा नहीं, बिकॉज मैन प्रतीक मेंशन्ड नेहा टू मी जब हमारी शुरू शुरू में बात हुई थी, उन्होंने मेंशन किया, बिकॉज निशांत कहीं ना कहीं कभी कभी चिढ़ाते थे ऑब्वियसली मस्ती में, शमीता भी एक दो बार ऐसे मस्ती कर रही थी, बिकॉज है कॉमन फैक्टर है कि मैं भी सिंगर हूँ, दैट्स प्रीटी मच, और उनकी दूसरी कनेक्शन से मेरा नाम मिलता है, so that those two things are it's very childish but it's funny, हाँ ठीक है, it is what it is, it's a joke, as a joke। प्रतीक ने जब मुझे उन्होंने पूछा था कि आप since I'm in the industry आप उन्हें जानती हैं, and I was like no, but I've always respected her as an artist, in fact growing up I was a fan of and ये सब I think दिखाया भी था। उसके बाद एज सच हमारी कभी अगर नेहा का किसी ने मेंशन भी किया या कोई चिढ़ाने के लिए या कुछ, प्रतीक वाज ऑलवेज वेरी वेरी वोकल एंड सेड प्लीज डोंट टॉक अबाउट समवन जो यहाँ नहीं है, बिकॉज ही रिस्पेक्टेड इट अ लॉट एंड ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल गाय, तो ही was always like please don't talk about someone who's not here, or just be respectful, or let's just not talk naam mat lo or whatever, which is why I was a little कि अरे ऐसे क्यों बोला, द होल रिप्लेसमेंट थिंग, नोबडी कैन रिप्लेस एनीवन यार, मैं एक अलग इंसान हूँ, आप एक अलग इंसान है, प्रतीक एक अलग इंसान है, तो कोई किसी को रिप्लेस एज सच, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि आई एम वेरी डिफरेंट। एक तो या तो होता ना सेम ही एक कॉपी पेस्ट इंसान वहां पर सेम एग्जैक्ट सेम है, वहां में भी वहां भी नहीं बोल सकते, यू कांट कमेंट ऑन सम अदर गर्ल लाइक दैट रिप्लेसमेंट मेक्स इट सच अ स्मॉल थिंग, द वर्ड इज सो इट्स वेरी फ्रिवल, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत ही सिली सा वर्ड है, क्योंकि मैं बहुत अलग हूँ उनसे, और मेरी और प्रतीक की दोस्ती बहुत एक अपनी जगह पर अलग है, उनकी जो प्रतीक के साथ दोस्ती थी वो बहुत अलग थी, तो आप वो कंपैरिजन इज नॉट, एंड अगर वो इस चीज पे बोल रही थी कि उनकी हरकतें तो सेम ही थी, तो वो तो मतलब आप जिसकी जो पर्सनालिटी होती है, अगर वो फिर वो मुझे भी मेरे कोई पुराने दोस्त बोल सकते हैं कि ओ आकाशा तू भी ऐसे मस्ती में मार रही थी उसको जैसे तू मुझे मारती थी, but that's how I am as a person, you understand, so I don't agree that I was anybody's replacement, ये अगर रिप्लेसमेंट बनना होता तो मैं शायद वो चीजें आई वुड हैव मेड श्योर कि मैं कुछ कैलकुलेट करके ये करूं या वो करूं, या मैंने ओटीटी देखा भी नहीं था यार, मैंने अभी भी सिर्फ कुछ कुछ चंक्स देखे हैं क्योंकि मुझे लोग बोल रहे हैं देखने के लिए, तो how could I be a replacement of someone I don't even know, you understand, so it's I don't agree with it। I love Moose for standing up and saying that क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, अब मेरी उनसे बात हुई, I look forward to meeting her, the way she stood up for her friend was very very, I respect that and I really love that woman। ओके ओके आकाशा, इफ अगर आप शो फॉलो कर रही है, घर में एक नया ट्विस्ट आया है वीआईपी जोन का, एंड उसमें उमर, निशान, तेजस्वी, करण एंड नाउ विशाल इज आल्सो पार्ट, जहां पर एंड में प्रतीक और विशाल में से चूज करना था, तो उमर ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेवर विशाल को ज्यादा कर दिया। क्या कहना चाहेंगी, एक्सपेक्टेड था, बिकॉज एक कैप्टनसी टास्क था जहां पर आप भी घर में थी, उस वक्त में उमर ने ही प्रतीक को सपोर्ट किया था कैप्टनसी के लिए, अब इतना ड्रास्टिक चेंज इनके बॉन्ड में जो नजर आ रहा है, डू यू थिंक इट वाज फेयर टू विशाल को वीआईपी जोन देना और प्रतीक को नहीं?
I think the question that even Pratik raised was हम सबको इस घर में पता है कि at the end of the day संचालक के पास कुछ powers होते हैं और वो ही डिसाइड करते हैं. आई थिंक जो प्रतीक पूछ रहे थे कि तू कर इज ओपनली तू बोल दे. इवन शमिता वो सेइंग दैट, मैंने आज भी लाइव फीड देखा कि जी ओपनली अगर आप कुछ करने वाले हो पहले आप ये मत बोलो कि नहीं, बिकॉज वी ऑल नो, और पहले भी ऐसा हो चुका है कि किसी कैप्टन या संचालक ने फेवर किया है एक अपनी टीम को और जिताया है अपनी टीम को, बट वेरी ओपनली. सो आई थिंक दैट्स व्हाट ही वाज आस्किंग ऑफ उमर कि आपको अगर विशाल को ही फेवर करना है, जो ऑनेस्टली ऑडियंस को भी पता था क्योंकि वहां पे जो लोग हैं उस टीम, अगर करण और तेजा और उमर अंदर हैं, तो वो करण तेजा उमर थे, राइट? जय इज नॉट इनसाइड येट, तो दे right. विल आर क्लोजर Jay टू. is not inside. So Teja and whatever, they will favor Vishal because they consider him more of an ally. So just be open and fair, because I think that is what was Pratik's complaint also. कि आप ये बोल Yeah. के, प्रतीक was like मैं अपनी जी जान लगाऊंगा जब ये सोच के कि चल मेरा भी एक चांस है. And it was a very fair point. तो I think वो आज उमर ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने रेनकोट पहले दिया था, बिकॉज यही होता है ना कि मेरे साथ भी उस शो में हो चुका है. या तो आप पहले से बोल दो, क्योंकि पहले मनी वाले टास्क में सबने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम एकदम फेयर तरीके से, मैं आपका नहीं बिगाड़ूंगी, आप मेरा नहीं बिगाड़ना. बट वहां Right. कहीं ना कहीं वो फ्लिप हो गए थे. तो तब उन्होंने बड़ी आसानी से बोल दिया था गेम है यार, गेम है, तो फिर Yeah. यही रखो शुरुआत से कि हाँ गेम है, हम फेयर नहीं. यू अंडरस्टैंड? सो आई थिंक Yeah. doesn't matter anyway, because प्रतीक भी प्रिपेयर्ड है उस चीज के लिए. उन्होंने बोला मैं अपना 100% दूंगा, उसके बाद नहीं हुआ तो नहीं हुआ. बट आई थिंक दैट इज एन इमोशनल थिंग कमिंग आउट कि तो तूने पहले क्यों ऐसे बोला कि तू फेयर खेलेगा, Yeah. विच इज अ वैलिड क्वेश्चन. आप मुंह पे बोल दो ना मैं विशाल को ही लेके जाना चाहूंगा अंदर. जी. डोंट गिव समवन दैट होप देन. क्या कासा एक और बहुत शॉकिंग इंसिडेंट सामने आ रहा है. अगर आपने प्रोमोस देखे होंगे, अफसाना ने एक बार उसी तरह से बिहेव कर लिया है. आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हें फिर से अगेन दैट पैनिक अटैक आया है. शी ट्राइड टू कट हरसेल्फ विद अ नाइफ और बहुत बड़ा मुद्दा भी हो गया है. इसके लिए खबरें ऐसी भी है कि उन्होंने घर से भी एविक्ट कर दिया है बिग बॉस ने. क्या कहना चाहेंगे? देखो ऑनेस्टली अफसाना, हम सबको वहां पर पता था उनकी उनकी एक मेंटल वो जिससे शी इज रिकवरिंग एंड एवरीथिंग, एंड उनकी दवाइयां भी ऑन है. वी ऑल नो दैट इन द हाउस एंड वी ऑल ऑलवेज सपोर्टेड हर. उनका जो पहला या दूसरा वो एपिसोड हुआ था तब आई वाज द वन होल्डिंग हर, एंड शी टेक्स टाइम, शी देयर इज अ डॉक्टर. अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये सब मानेंगे कि मेंटल हेल्थ, आपकी सेहत या आपका मानसिक संतुलन सब चीजों से ऊपर आता है. तो आई फील रियली सॉरी दैट उनके साथ ऐसा हुआ, दैट उनको इतना ज्यादा, बिकॉज वो घर है स्ट्रेसफुल, इजी नहीं है वहां पर रहना. इट एंड स्पेशली अपनों के बगैर, बिकॉज you can consider your family taking care of that episode very well. So अगर ऐसा कुछ हुआ है, then I feel really bad that she had to go through that, and it's mental illness is not a joke. अगर बिग बॉस ने ऐसा कुछ किया है कि उन्हें घर से उन्होंने घर भेजा, आई डोंट थिंक उन्होंने ऐसे ये जो बोल रहे हैं निकाल दिया, नहीं निकाला नहीं होगा. शी मस्ट हैव बीन सेंट होम बिकॉज शी इज अनवेल, एंड वो उन्हें हेल्प जो जरूरत है वो उन्हें हेल्प मिले. एंड आई फील वेरी बैड बिकॉज वो एंटरटेनिंग तो बहुत हैं, बट अगर इट्स नॉट वर्थ योर मेंटल हेल्थ एट ऑल. वो जो कि वो मैं भी अग्री करूंगी. तो अगर वो डॉक्टर्स जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, शायद अगर वो माने कि दिस हाउस इज नॉट मेंट फॉर समवन हु इज गोइंग थ्रू दैट, देन शी शुडंट बी Yeah. इन द. बट इफ शी इज फिट देन मे बी शी विल कम बैक. वी डोंट नो, बिकॉज है एंटरटेनिंग तो काफी है. क्या कासा जैसे कि आपने कहा कि बिग बॉस के घर में अपने लव्ड वंस के बिना रहना काफी मुश्किल है, सरवाइव करना. ऐसे ही अगर लव्ड वंस की बात करें तो कहीं ना कहीं शमिता के लिए दो लव्ड वंस आ गए उनके, नेहा और राकेश. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अनफेयर हो रहा है बाकी के कंटेस्टेंट्स के लिए, बिकॉज वहां पे सभी इंडिविजुअल्स हैं. शमिता के रिश्ते काफी ज्यादा आ गए हैं घर में. उनके राखी ब्रदर कह ले, राजीव, या फिर राकेश एंड नेहा. हाँ, वो उनके लिए, वो आई एम श्योर शमिता खुद भी मानेंगी. उनके लिए वो एक एडेड, बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है, बिकॉज आपका सपोर्ट सिस्टम घर में होना
especially your better half being there. Already राजीव थे, उनके लिए बहुत बड़ा वो support था. एक होना is fine because घर में कुछ लोग हैं जिनके पुराने रिश्ते हैं. करण Right. और निशांत पहले बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं. हम्म, निशांत और जय पहले बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं. तेजा राकेश को बहुत पहले से जानती हैं. एंड सो ऐसे तो है कुछ कुछ जो कुछ लोगों लाइक विशाल एंड आई डोंट थिंक वी न्यू एनीवन. मायशा ईशान डिडंट नो एनीवन. बट एक फैमिली टाइप कुछ आना इज आपकी गेम. वो मुझे पता है कि अगर मेरी बाहर से एक बेस्ट फ्रेंड आती उस शो पर जो देख के आ चुकी है आधा, और वो मुझे पता है कि वो अनकंडीशनली मुझे सपोर्ट करेगी, तो वो डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज है. मेरी गेम बहुत अलग हो जाएगी उस वजह से. यू नो तो या आई आई विश मेरी मम्मी को भी भेजा होता यार शो में जब मैं थी. मैं तो बड़ा जाती फिर. या ऑनेस्टली आंटी इज टोटली फन. मतलब जब उनसे बात हुई थी ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली आपके सपोर्ट में उन्हें जरूर भेजना चाहिए घर के अंदर. I know because मॉम की वजह से तो मैं गई थी बिग बॉस यार. आई यूज्ड टू नॉट इवन वॉच इट. मैंने लास्ट बहुत पहले बिग बॉस देखा था. वो मेरी गलती है. Right. बट नोज इट इन एंड आउट. वो बहुत देखती हैं. Yeah, she knows game really well. I can say that. डज. नेक्स्ट टाइम इफ आई गो बैक इन, मम्मी फुल मेरी क्लासेस लेके भेजेगी. मुझे पहली बार नहीं भेजा बिकॉज बहुत जल्दी हो गया. बट इवन मॉम Yeah. बहुत कुछ सिखा के भेजना चाहिए था. आई वाज लाइक एग्जैक्टली. शी इज लाइक तू सीता ही बन गई, तुझे गीता बना के भेजना चाहिए था नेक्स्ट टाइम. Oh. या ओके आकाशा, एक लव स्टोरी जहां पर आप क्यूपिड प्ले करती हुई आई थी. कभी कभी बहुत हल्की बारिश होने लगती है उस लव स्टोरी के बीच में. तेजस्वी एंड करण की. ये आप घर के अंदर थी आकाशा. कभी आपको ऐसा लगा, नेहा ने भी एक क्वेश्चन रेज किया था कि तेजस्वी को शमिता से थोड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत इनसिक्योर हो जाती है जब करण शमिता से बात करते हैं. जब आप घर के अंदर थी, क्या आपने ऐसा कभी रियलाइज किया कि इनके रिश्ते में ऐसा कुछ एक्चुअल में है जैसा घर वाले कहते हैं? यार वो अब मैं घर में नहीं हूँ. वो जब मैं थी तब तो रिश्ता, तभी मैं कोशिश ही कर रही थी कुछ बन जाए. सो आई हैवंट सीन इट ऑनेस्टली. आई डोंट नो इफ शी हैज इट विल बी फनी. आई विश मैं घर में थी ये देखने के लिए. मैं तो ओपनली बता देती, या मैं करण को थोड़ा हेल्प कर देती कि भाई अगर उसको इनसिक्योर तब कम कर, या ये ज्यादा कर, या व्हाटएवर. बट इट विल या बी if she thinks that means कुछ है उनकी तरफ से भी. या ओके आकाशा, इनकी अगर रिश्ते की बात करें तो एक ऑर्गेनिक और फेक को लेके भी क्वेश्चन उठा था. बहुत से लोग जो गेस्ट आए हैं उन्होंने ये बात भी कही थी कि दोनों जब से एक साथ हुए तब से दोनों की गेम बहुत वीक हो गई है. क्या लग रहा है आपको, तेजस्वी और करण एक साथ एक स्ट्रेंथ है या फिर वीक हो रहे हैं गेम के अकॉर्डिंग? अ, मुझे कभी कभी ऑनेस्टली बोलूं, मुझे आई ऑब्वियसली आई एम तेजरन. मतलब वो मुझे पता नहीं था वहां पर एक हैशटैग बन चुका है. बट आई आई फाउंड देम क्यूट टुगेदर, तो मैंने आई हैड हेल्प एक्सेप्ट देम. बट कहीं ना कहीं पता नहीं वो दिखाया ज्यादा जा रहा है उनके रिलेशनशिप के बारे में गेम से ज्यादा. जी. बट हाँ, मैं आई एम सीइंग मोर ऑफ मनाना, रूठना मनाना, which is very cute. But I also want to see that because both of them are very strong players. तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा और देखना है कि आप गेम कैसे खेलते हो. अभी मैं कितना टाइम के लिए देखूंगी कि आप अगर मैं घर में होती, मैं आई एम श्योर करण को भी बोलती कि ठीक है. बिकॉज आई थिंक जाते जाते जब उन्होंने वो दिया था when I was in the show, he had that teddy bear and he gave it to Teja. So when he sat, he was sitting next to me. उन्होंने मुझे बोला कि ज्यादा हो गया क्या? I was like ज्यादा नहीं, अभी मतलब थोड़ा बैक स्टेप लेके अभी वहां से भी आने दो थोड़ा. So maybe if I was there, I would have given them the same advice that guys इसको थोड़ा बैक स्टेप लेके ये भी कर लेते हैं थोड़ा. So even though it's really cute, but yeah, maybe I am missing that other side of them. अगर वो ये कर रहे हैं और दिखा नहीं रहे हैं तो आई होप ये और दिखाएं. और अगर वो कर नहीं रहे हैं तो फिर मुझे घर में भेज दो, मैं उनको थोड़ा सा कान में बोल के आ जाती हूँ क्या कर रहे हो तुम लोग. ओके ओके, अकॉर्डिंग टू यू क्या फील हो रहा है, ऑर्गेनिक है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा फेक लग रहा है, दोनों में से किसी के भी end? यार फेक की बात, आई डोंट थिंक फेक कुछ नहीं है. वो अगर करण ने मुझे जो बोलेंगे उस पे मैं जाऊंगी. मुझे करण ने बोला दैट ही लाइक्स हर. आई फील लाइक अटका हुआ है कहीं ना कहीं. इट शुड
it should maybe either go ahead or not, because if you know enough, 2 हफ्ते हो गए हैं since I think Karan ने express किया था, so either it goes somewhere or it doesn't, but ऐसा कुछ, I don't think there's anything fake about it. Okay, okay. Okay, Akasha, one thing I would like to tell you, I would have loved you and Prateek, you know, अगर आप लोग दोनों बिग बॉस के डेट पे जाते, जिस तरह से, you know, राकेश और शमिता गए थे, you know, आपसे पूछना चाहूंगी, घर के बाहर जब प्रतीक आ जाएंगे, इधर जीत कर या फिर, you know, जिस तरह से भी, क्या बॉन्ड देखने मिलेगा हमें आपका? Will it be a फ्रेंडशिप या उससे ज्यादा कुछ हो सकता है? बिकॉज आपके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस बात को देखने के लिए कि घर के बाहर आप दोनों किस तरह से नजर आएंगे। घर के बाहर भी आपको सेम जैसे हम हैं, हम इतने ज्यादा रियल और ऑर्गेनिक हो गए थे अंदर, इसलिए हम आधा टाइम लड़ाई झगड़े में बिता रहे थे। अगर हमें ऐसा कुछ, लुक, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम टू कम बैक। एंड मैंने शो पर भी, मुझे जब पूछा गया था, मैं जब घर में भी थी, मुझे पूछा गया था, व्हाट डू यू फील, आई वाज जस्ट लाइक, ये शो है और रियल लाइफ Right. बाहर, वर्ल्ड एक पूरी अलग दुनिया हो जाती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी आवर इक्वेशन हियर, कि हम इतने ही अच्छे दोस्त रहते हैं कि हमारी लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, बिकॉज यहाँ पर अब टास्क वास्क तो है नहीं, अब तो है नहीं, but definitely you will, I'm excited for him to come back, and I definitely miss the friendship that we had, but we will stay the same outside the show also, hopefully जब तक वो बाहर आए तब तक उनका दिमाग भी वहीं पर, but no, you'll see, it was as pure and organic, and like it advanced in front of everyone, and I'll keep you posted हमारी दोस्ती कैसे जा रही है घर के बाहर भी। ओके For ओके sure. आकाश, लास्टली क्या प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हो आप आपके फैंस के लिए? कोई नया म्यूजिक वीडियो आने वाला है आपके एंड से? बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो उसी पे काम चल रहा है फटाफट, बिकॉज घर पर बहुत सारा काम बहुत लास्ट मिनट हुआ था, बस तो काम अधूरा छोड़ के गई थी। जी, फिलहाल आई एम ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन फिनिशिंग टॉकिंग अबाउट बिग या बॉस एंड माय, बट डेफिनेटली म्यूजिक वीडियोस पे काम चल रहा है, बहुत सारे म्यूजिक पे काम चल रहा है, वीडियोस पे तो धीरे धीरे होगा। I'm excited to announce something really soon. Um, या I I don't know if I can announce it now. यार काम के बारे में बोलते हो, बाकी चीजें तो हमें अलाउड ही नहीं होता है बोलना। But चल, राइट। I can say that, and a few other projects that I've been approached for. I'm excited to get back to acting. To be very honest, बहुत ज़्यादा ही time हो गया मुझे ये राइट। सोचते। So now I think now is the right time. अभी time I've realized in the house कि समय बहुत कम होता है जिंदगी में हमारे पास. So I'm excited. But I'll soon announce it, and you'll come to know exactly what. Okay, okay, okay. Thank you so much, Akasha, for joining us. It was lovely talking to you, and all the best for all your upcoming projects. And hope you rock it again. Thank Thank you you so much. Take care.